Hello bachcho, let's read the question. The question says, on land, the respiratory organs of frog are 1. Buccal cavity, skin, lungs and all of these. तो लैंड के ऊपर जब फ्रॉग्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्रॉग्स क्या हैं, एम्फीबियंस हैं, और एम्फीबियंस में वो वाटर पे भी रह सकते हैं और वो लैंड पे भी रह सकते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब फ्रॉग्स लैंड पे होते हैं तो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो यूज करते हैं. तो ये हम ये फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की. तो यहां हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं. तो रेस्पिरेशन इन फ्रॉग, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स. तो सबसे पहला पॉइंट है, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कॉमन देखते हैं कि फ्रॉग्स के अंदर कौन कौन से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इसमें, फ्रॉग्स में. ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट इसमें है, और कहां प्रेजेंट है ये, ऑन इट्स बॉडी. तो फर्स्ट नंबर पे आता है स्किन, एंड देन सेकेंड, एंड देन थर्ड नंबर. फर्स्ट की बात करती हूं, स्किन की. स्किन में ये रेस्पायर करता है जब ये वाटर में प्रेजेंट होता है, और इस टाइप की रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस. क्यूटेनियस रेस्पायरेशन. क्यूटेनियस, क्यूटिन मतलब बाहर की लेयर. एंड सेकेंड टाइप है इसका लंग्स, जब वो लैंड पे प्रेजेंट होता है और लंग्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन. और थर्ड टाइप की जो रेस्पायरेशन है वो होती है इसके बकल कैविटी में. बकल कैविटी के थ्रू भी ये क्या करता है, रेस्पायरेशन कर सकता है. बकल कैविटी, और सम टाइम हम इसको कहते हैं लाइनिंग ऑफ द माउथ. लाइनिंग ऑफ माउथ के थ्रू भी ये रेस्पायरेशन कर सकता है. क्लियर है ये. एंड देन तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जब फ्रॉग में है तो इसमें तीनों ही जो ऑर्गन है रेस्पायरेटरी ऑर्गन के, अगर वो लैंड पे प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, तीनों ही टाइप की तीनों ही ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है. चाहे वो आपका स्किन है, स्किन के थ्रू भी, स्किन पर्टिकुलरली होती है जब वो वाटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो लैंड पे प्रेजेंट होता है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही मॉइस्ट है तो कुछ अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसका वो स्किन के थ्रू भी प्रेजेंट होता है लैंड में. जब वो लैंड पे प्रेजेंट होता है वो लंग्स के थ्रू मेजरली रेस्पायर करता ही है, एंड वो अपने बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पायर करता है. तो इसमें तीनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आती है वो आती है ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.